अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का है कि आपको ऊप के जो मल्टीपल कंसेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन की जाएगी और ना सिर्फ हम उन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे बल्कि हम उनको प्रैक्टिकली C++ के अंदर हम उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो कि हम अपने डिफरेंट जो लेक्चर्स हैं उनके दौरान ये बुक्स इस्तेमाल करेंगे। C++ फोटो प्रोग्राम है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जी, ऊप के बारे में हम देखते हैं कि बेसिकली ऊप है क्या। ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो बेसिक पर्पस था C++ लैंग्वेज का, वो सी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का जो फीचर है वो उसके अंदर ऐड करना था। और सी चूँकि खुद एक ज़ाते खुद बहुत पावरफुल लैंग्वेज थी, लेकिन जब हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का फीचर जो है वो उसके अंदर ऐड अप कर दिया तो इससे हमारे जो सी है उसका इम्प्रूव वर्जन C++ जो है वो डेवलप हुआ। और बेसिक जो मोटिव था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर जितनी भी आप कोडिंग करते हैं वो आप ऑब्जेक्ट बेस करें। आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट की सर्टेन प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स होते हैं और तमाम आपके जो सिनेरियो हैं वो उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। यानी आपने जितने भी फंक्शन या जितने भी आपने डेटा यूज़ करना है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले हम जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का जो पैराडाइम है वो इस्तेमाल करते थे। इसका बेसिक जो मोटिव था कि आपका फोकस जो है वो फंक्शंस के ऊपर था और ये फंक्शंस आगे फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन जो है वो डेटास के ऊपर परफॉर्म करते थे। लेकिन इसके बरक्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसके अंदर हमारा जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के ऊपर है और ये ऑब्जेक्ट्स इनके अंदर ना सिर्फ फंक्शन भी होते हैं बल्कि डेटा भी इसी ऑब्जेक्ट के का पार्ट होता है, इसी ऑब्जेक्ट का हिस्सा होता है। इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट जो फंक्शन होंगे और जो उससे रेलिवेंट डेटा होगा वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही मौजूद होगा। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं जो कि प्रीडिसेसर था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले हमारे जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम है वो प्रोसीजरल या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल की जाती थी। इसमें हमारा सारे का सारा जो फोकस है वो फंक्शन या मॉड्यूल्स क्रिएट करने के ऊपर था और हर एक फंक्शन या वो इंडिपेंडेंटली तमाम जो अदर फंक्शन है या जो डेटा है उसको रिट्रीव करता था और हमें तमाम जो सारे के सारे फंक्शन हैं उनको फिर मैनेज करना पड़ता था। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्रामर जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो क्रिएट कर सकता है और इसके अलावा इस पैराडाइम के अंदर ये फैसिलिटी थी कि यूज़र को या आई मीन के प्रोग्रामर को अनकंडीशनल ट्रांसफ़र की को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत नहीं थी बल्कि वो अपना सारे का सारा फोकस जो है वो प्रोग्राम की लॉजिक के ऊपर मेंटेन रख सकता था। लेकिन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का एक ड्रॉबैक था कि आपको प्रोग्राम के डिज़ाइन और लॉजिक को मेंटेन करने के लिए मज़ीद उसके लिए डिसिप्लिन की रिक्वायर्ड ज़रूरत थी जो कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर आप उसको अवेल नहीं थे कर सकते। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसकी ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट हम एक कंपैरिजन करते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कॉलम में हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के फीचर्स मेंशन किए हैं और उसके सेकंड कॉलम में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं वो मेंशन किए हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है ये सबसेट है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को के ऊपर फोकस करता है जिसके अंदर डेटा और कोड दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का सबसेट है तो इसके अंदर जस्ट फंक्शंस के ऊपर फोकस होता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम जो है उसको स्मॉल प्रोग्राम या फंक्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रोग्राम को स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के अंदर या एंटिटीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं और हर ऑब्जेक्ट का
कोड और डेटा जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। थर्ड वन इज़ दैट के स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ऐसे प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं जो कि हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम उसमें कोड को बआसानी रीड कर सकें और इसके जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि जो फंक्शन है उसको हम रीयूज़ कर सकें। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर बोथ फंक्शन और डेटा मौजूद होता है। और जो हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है इसका मेन जो पर्पस है वो आपके प्रोग्राम की क्वालिटी को, क्लैरिटी को और उसके डेवलपमेंट टाइम को इम्प्रूव करना होता है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसका मेन फोकस होता है ना सिर्फ ये क्वालिटी और क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है बल्कि ये आपके सिस्टम के एनालिसिस और जो डिज़ाइन है उसकी प्रोडक्टिविटी को भी इन्हेंस करता है, इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यों हमने ओप को हम क्यों प्रेफर करते हैं ओवर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ हमें पैरामीटर्स हैं जो कि हमें एज प्रोवाइड करते हैं या हमें एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो ओप इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। ये पहले नंबर पे तो ये उसके निस्बत ज़्यादा फास्ट है और इजी टू एग्जीक्यूट है फॉर योर कंपाइलर्स कि आपका सारा कोड और डेटा हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। आपने जिस उस ऑब्जेक्ट के तौर के ऊपर इसको रीड करना है और कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है। और एक दफ़ा जब डेटा आपका एग्जीक्यूट हो गया फिर बार बार आपको फंक्शंस कॉल करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि वही आप कंपाइल डेटा अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। और जब हर एक ऑब्जेक्ट का कोड और डेटा सेपरेट कर दिया जाता है तो इससे आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंदर हम C++ कोड को ड्राई रखते हैं। क्या फीचर ड्राई है कि डोंट रिपीट योर सेल्फ, कि हम कोड को अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करते बल्कि वन टाइम एक ऑब्जेक्ट के अंदर जब हमने कोड और डेटा एम्बेड कर दिया तो फिर वो वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए हमें बार बार सेम फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे हमारा कोड को मेंटेन करना, उसको मॉडिफाई करना और उसको डीबग करना आसान हो जाता है क्योंकि हमने वन टाइम एक जगह के ऊपर एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करनी है और वो बाकी तमाम ऑब्जेक्ट जो उससे इनहेरिट कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर वो चेंजेस ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसलिए हमें अगेन एंड अगेन बार बार तमाम प्लेसेस पे जाके कोड को एडिट करने की, मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ओप के कंसेप्ट को ही इस्तेमाल करते हुए हम ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जो कि हम आगे जाके उनको रीयूज़ भी कर सकें और इसमें हमें कोडिंग का नंबर ऑफ़ लाइन है वो भी कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी और हमारा जो टाइम है, डेवलपमेंट टाइम जो है वो भी कम से कम इसके ऊपर कंज्यूम होगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो पैराडाइम है ये हमें फैसिलिटेट करता है कि हम अपने जो डेवलपमेंट है वो कम टाइम के अंदर और कम एफर्ट्स के साथ हम अपनी डेवलपमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन या वो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।